गुरुग्राम के मानेसर स्थित कांकरोला गांव में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने प्रतिमा का अनावरण कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव द्वारा किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब आंबेडकर के आदर्शों और विचारों पर चलती है। वहीं उन्होंने फसल खरीद को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इधर वर्धन यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि फसल खरीद से जुड़े नियमों में बदलाव के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नई नीतियों से किसानों को नुकसान हो रहा है। वर्धन यादव ने कहा कि वह लगातार बादशाहपुर क्षेत्र की जनता की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और आगे भी जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान बाबा साहेब के विचारों को अपनाने और समाज में समानता व न्याय स्थापित करने का संदेश दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, समस्त क्षेत्र की तरफ से भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं। उनकी 135वीं जयंती पर बहुत बहुत हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके बनाए हुए जो संविधान को बनाया, किस तरीके से एक आम साधारण परिवार में पैदा होकर के सबसे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद में और देश का सबसे बड़ा जो कार्य है संविधान का, उसको बनाने का जो काम किया बाबा साहब ने, उनको आज हम याद करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और पूरी तरह से उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, वो बिल्कुल हमेशा इस बात को कहते हैं कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिया था गरीब को, पिछड़े हुओं को, हमें उस पर चलना चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए और इसी पे पूरी तरह से लड़ाई चल रही है। हम आदरणीय राहुल जी का धन्यवाद करते हैं कि बाबा साहब कदमों पर चलते हुए हरियाणा से एक राज्यसभा की सीट एक दलित के बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में जो भेजने का काम किया, उनको उस बात की हम बधाई देते हैं, नमन करते हैं इस बात को। प्रदेश की बात करें, फसल की खरीद चल रही है, कांग्रेसियों ने भी कई मंडियों का दौरा किया, क्या कुछ पाया गया मंडी? देखिए, 7 तारीख से हमारा अनाज मंडियों का दौरा है। सबसे पहले मैंने जिला मेवात की तावड़ू नू मंडी का दौरा किया, फिर उसके बाद में हम 8-10 जिले के अंदर जा चुके हैं। समालखा, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, इन सभी जिलों के अंदर हमें जाने का मौका मिला और व्यक्तिगत रूप से किसान भाइयों से मिले हैं। किसान बहुत परेशान है। एक हफ्ते से लोग, सरकार ने जो अनावश्यक शर्तें लगा दी, गेट पास की और उनको जो तंग किया जा रहा है बायोमेट्रिक की वजह से, किसान बहुत परेशान है। हमारी सरकार से मांग है कि किसान को ऊपर अनावश्यक शर्तें हटा करके एक दाना किसान का खरीदा जाना चाहिए और बेमौसमी वर्षा से ओलावृष्टि नुकसान हुआ है, उसके लिए गुणवत्ता के अंदर छूट देनी चाहिए। किसान को परेशान नहीं करना चाहिए। पूरा देश अंबेडकरमय हो चुका है। बाबा साहब के 135वें जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में आज इतना भव्य कार्यक्रम काकरोला गांव की महासभा ने, अंबेडकर महासभा और काकरोला गांव की पंचायत ने किया। गांव की पंचायत ने और अंबेडकर महासभा ने हमसे निवेदन किया था कि हम बाबा साहब की प्रतिमा लगाना चाहते हैं, आप उसमें सहयोग करें। क्योंकि कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के दिखाए हुए आदर्शों पर, रास्तों पर चलती है, तो कांग्रेस ने पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम का समर्थन किया। बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने में हमने जितनी मदद हमारी हो सकती थी वो हुई और आज इतना शानदार कार्यक्रम बाबा साहब को हम याद करते हैं। जो संविधान उन्होंने दिया है वो केवल एक पुस्तक नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन बाबा साहब के संविधान की वजह से आया है। आज हम उस संविधान को भी नमन करते हैं, बाबा साहब की जयंती पर उनको नमन करते हैं। देखिए, बादशाहपुर विधानसभा की जनता ने 85,000 मत देकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वर्धन यादव को दी है और वो जिम्मेदारी क्या है? 5 साल उनके सुख में, उनके दुख में सड़कों पर खड़े रहने की जिम्मेदारी दी है। तो मुझे पूर्ण रूप से पूरी ताकत, आशीर्वाद इस जनता से मिलता है और उसी ताकत और आशीर्वाद की वजह से आप मुझे हर जगह सड़कों पर, गांव में, ढानियों में लोगों के बीच में देखते हैं। बादशाहपुर की जनता के सुख दुख
हमेशा खड़ा रहा और केवल बादशाहपुरी नहीं, पूरे गुड़गांव की जनता के साथ, क्योंकि पार्टी ने मुझे गुड़गांव जिले की जिम्मेदारी दी। पूरे गुड़गांव जिले में जहां भी कोई अन्याय होगा, कोई अत्याचार होगा, किसी गरीब की, दलित की, आदिवासी की, पिछड़े वर्ग की व्यक्ति की अगर बात को दबाया जाएगा तो बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर हम उस आवाज को उठाने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ आपने भी मंडी का दौरा किया, क्या कुछ खाने नजर आई आपको? देखिए, पूर्ण रूप से जो प्रशासन है वो विफल हो चुका है। मंडियों में किसानों को इतना परेशान किया जा रहा है, पोर्टल के नाम पर, बायोमेट्रिक के नाम पर, फेशियल रिकॉग्निशन के नाम पर, गेहूं में, सरसों में नमी के नाम पर। तो आज ना कोई व्यवस्था है मंडियों में, ना जितना आवाहन मंडियों में गेहूं का हो रहा है उसके हिसाब से ना परचेज की जा रही है और ना लिफ्टिंग की जा रही। किसान बहुत ज्यादा परेशान है और किसान मांग करता है जो कांग्रेस की सरकार में सुविधाएं मंडियों में मिला करती थी वो हमें दोबारा मिले। दुर्भाग्य है, गुड़गांव में ना कोई सरकारी अस्पताल है, गुड़गांव में ना कोई बस अड्डा है, गुड़गांव में ना कोई सरकारी विश्वविद्यालय। सरकार जिस स्तर पर बनाना चाहती थी ना वो बना है। गुरुग्राम के हर एक गांव के स्कूलों के हालात देखिए आप, खंडर हो चुके हैं। किसी भी सड़क पर निकल जाइए, चारों तरफ सड़कें टूटी पड़ी हैं, जल भराव से पब्लिक परेशान है, सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं। तो वो 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ ये कहाँ लगा रहे हैं, तो उनके विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। कहीं ना कहीं मीडिया पे भी तंज कसर नजर आता है कि मीडिया गलत खबरें दिखाता है, जो सत्य हो तो वो नहीं दिखाता, क्या एक पक्षपात करता है? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय मंत्री महोदय इस सरकार में थोड़े परेशान हैं और जिस प्रकार से वो चाहते थे, जिस प्रकार से वो गुड़गांव में या बादशाहपुर में विकास करवाना चाहते थे, वो उनकी सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का सहयोग उनको मिल रहा है। इसीलिए उन्होंने नायब सिंह सैनी जी को ये तक कह दिया कि आप आइए और गुड़गांव से चुनाव लड़िए और मुख्यमंत्री बनिए, ताकि हम कहें कि गुड़गांव का मुख्यमंत्री। तो वो व्यक्ति परेशान है, राजनीति के हाशिए पर हैं और अपनी अंतिम पारी का समय जितना बचा है उसको निकाल रहे हैं।